स्पेशल बैच के अंडर यह मॉक टेस्ट हम आज फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इस मॉक टेस्ट को आपने फेस किया होगा, इसके प्रश्नों को आपने हल किया होगा। यह टॉपिक अभी पिछले कुछ दिनों में आपने अरिथमेटिक सेशन में कवर किया था, जो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है। और हमने यहाँ पर जो प्रश्नों को प्रोवाइड किया है आपको सोल्यूशन के लिए, वो प्रश्न इस समय लेटेस्ट परीक्षाओं के ट्रेंड के हैं। तो अभी की जो परीक्षाएं इस समय हो रही, उसी तरह के प्रश्नों को बेस बनाकर ये टेस्ट बनाए जाते हैं। मैं आपको एक एक प्रश्न का सोल्यूशन प्रॉपर करवा दे रहा हूँ। अगर आपने किया है तो आप मिलान कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और अपना हमें परसेप्शन जो आप बना पाए हो इस टेस्ट को लेकर, उसको जरूर दीजिएगा। आपने आंसर किया तो उसके बारे में भी बताइएगा, नहीं समझ में आया तो उसके बारे में बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई चीज़ें क्लियर हुई तो उसको आप लोग इस वीडियो से अच्छे से कन्फर्म करिए। तो मैं आज इस मॉक टेस्ट नंबर 13 को आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एक सवाल जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पर है, सरलीकरण पर है। जो सरलीकरण मैंने आपको जैसे भी एक्सप्लेन किया था कि हम इसमें बॉड मास भी कवर कर रहे हैं, हम इसमें करड़ी घातांक भी कवर कर रहे हैं, हम इसमें अलजेब्रिक फार्मूले भी कवर कर रहे हैं। तो हम सब कुछ लगभग यहाँ पर 20 सवालों से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप आइए, आज के लेटेस्ट प्रश्नों को हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। सवाल पहला है, देख रहे हैं आप सब, आपके सामने है, जो करड़ी से रिलेटेड है, जो रूट के ऊपर है, पावर से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 4। नीचे आप देख रहे हैं इसका सरलतम सिंप्लीफाइड रूल आपसे पूछा गया है। हम कैसे इसका आंसर कर पाएंगे? इसके लिए जो रूल होता है आप सबने पढ़ा होगा। अगर a की पावर m है, नीचे a की पावर n है, तो आपको पता है a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, या तो जरूरत पड़ने पर a की पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं। सॉरी, a की पावर जैसे हम लोग नीचे अगर लिखना चाहें तो 1 अपान a की पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं। मतलब पॉजिटिव पावर पर हमारा कंट्रोल होता है, पॉजिटिव पावर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर हमें लगता है कि ऊपर का मान बड़ा है, नीचे की पावर छोटी है, तो हम नीचे वाली पावर ले जाके ऊपर में घटाते हैं। अगर कभी ऐसा लग जाए कि नीचे की पावर बड़ी है, तो ऊपर वाली पावर आकर के नीचे को कैंसिल करती, नीचे को घटाती है। और दूसरी बात हम सबको पता हो कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, बेसिस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन, तो a की पावर m प्लस n होता है। कोशिश करके हम लोग पॉजिटिव पावर पर काम करते हैं और सभी आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं a की पावर 4 है, नीचे a की पावर 9 है, यहाँ पर b की पावर 3 है, b की पावर 4 है, यहाँ पर c की पावर 4 है, c की पावर 8 है। मैं देख रहा हूँ कि सभी इन टर्म्स में ऊपर के पावर छोटे हैं, नीचे की पावर बड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ इस प्रकार से टर्म क्लियर हो बने। a की पावर 9 माइनस 4 कर दें, सॉरी 9 माइनस 4 नहीं, 9 माइनस 4 कर दें। इसी प्रकार से हम लिख दें b की पावर 4 माइनस 3 कर दें। इसी प्रकार से c की पावर 8 माइनस 4 कर दें। तो पूरा ये देखिए कैलकुलेशन होगा कैसे, a की पावर 5 होगा, b की पावर 1 होगा और c की पावर 4 होगा। अब अगर यहाँ पर कहीं ऐसे आंसर हो तो ठीक है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ऐसा आंसर कहीं नहीं है। तो सारे पावर्स को या सारे बेसिस को हमें ऊपर ले जाना है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन पावर की चेंज होगी। a की पावर -5 होगा, b की पावर -1 होगा और c की पावर -4 इसका सही आंसर होगा। जो हम सीधा सीधा भी कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, एक बार हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव पावर पर काम करते, उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। a की पावर -5, b की पावर -1, c की पावर -4, c ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूं सबका आंसर सही होगा। आप सभी अपने कमेंट्स भी देते चलिएगा सभी प्रश्नों के सोल्यूशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल यहाँ पर एक आपको जो है जोड़ घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बॉड मास के नियम पर आधारित है, सबको पता है। b है, o है, d है, m है, a है, s है। पहले ब्रेकेट ऑफ है, फिर ओ है, मतलब ऑफ जिसे कहते हैं। ऑफ का मतलब का लगा हो, फिलहाल इसमें नहीं लगा है। डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। दिस सीक्वेंस विल बी अप्लाइड इन एवरी क्वेश्चंस ऑफ द बॉड मास बेस्ड सोल्यूशन, बॉड मास बेस्ड प्रॉब्लम। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिवीजन है, तो डिवीजन फॉलो करिए। प्रॉपर नहीं कट रहा है, बट 4 तिया 12, 4 अठे 32, इट बिकम 8/3। 8/3 का मल्टीप्लिकेशन जस्ट 3 से होगा, 3 3 से कटेगा, इट बिकम 8। 8 माइनस 3 गुणे 4 है, तो जाहिर सी बात है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 होगा। अब 8 से अगर 12 घटेगा तो यू गेट -4, आपको -4 इसका राइट सोल्यूशन मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो सिंपल सोल्यूशन है, सही आंसर है -4। अगर आप लगा रहे हैं तो राइट सोल्यूशन आपको प्राप्त हो रहा है। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टर्म पे इन्वॉल्वमेंट दूसरी और अच्छे लेवल पे की गई है। सब कुछ सही है, बस आसानी से केवल ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। y का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। सोल्यूशन पर आइए। 24 गुणे 9 है, गुणे 720 है, ठीक है, भागे यहाँ पर 2304 है। अब 2304 किसका वर्ग है, इसको ध्यान दीजिए। इसका मतलब इसका वर्गमूल आपको निकालने की नीड है। मैं आपको इस तरह के नंबर का वर्गमूल कराने का थोड़ा सा टर्म आपको क्लियर कर देता हूं। अगर ऐसे नंबर का वर्गमूल करना है, आप ऐसे 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दें। 4 के लिए 2 पॉसिबिलिटी आती है, या तो 2 का वर्ग 4 देता है, या तो
8 का वर्ग 64, अंत में 4 देता है। एक नंबर सोचिए जिसका वर्ग 23 हो या 23 से छोटा हो। तो आपको पता है कि 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो इसके लिए 4 आया। तो अब उत्तर में या तो यहाँ पर वैल्यू 42 हो या 48 हो, इन्हीं दोनों में है। इसके लिए सिस्टम क्या है कि 4 का वर्ग 16 में 4 जोड़ा तो 20 आया। तो 20 23 से छोटा है तो इसलिए बड़ा लेंगे, अर्थात इसका मान आपका 48 होगा। यहाँ पर मैंने लिखा 48 करेक्ट है। इक्वल टू y + 9 to 5 है। इतना तो हमको आता है कि अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर ले तो फिर आसानी से हम आंसर कर सकेंगे। देखिए 12 चौके 48 होता है, 12 छंगे 72 होता है, ठीक है। 60 हो गया, 4 से और डिवाइड किया 15 हो गया। तो कुल मिला के जो मान है वह 24 × 9 है × 15 है, बराबर आपके सामने y + 9 to 5 है। तो सिंपली मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, करते हैं आइए। 9 चौके 36 है, 9 दूना 18, 3 21, 216 है × 15 है, बराबर आपका y + 9 to 5 है। एक बार और करिए, 15 छक्के 90 है, 15 के 15 9 24 है, कैरी 2 होता है, 15 दूना 30, 2 32 होता है। 3240 से अगर हम 925 घटा दे समीकरण के हिसाब से तो 10 से 5 5 होता है, 3 से 2 1 होता है, 12 से 9 3 होता है, 2 होता है, 2315 आएगा, जो आपको देखिए सी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में दिया है। तो क्वेश्चन मतलब ठीक ही है, मतलब बहुत खराब भी नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन सही क्वेश्चन है। आप आराम से अगर इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, तो मतलब अच्छी तैयारी है, कोई खराब तैयारी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आपने सोल्यूशन किया तीसरे का और आंसर आया 2315, ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है। अगले सवाल पर आइए। ये भी लगभग उसी टाइप से जैसे अभी पीछे आपने फेस किया है, आप इस पे भी सेम प्रकार से वर्क करिए। हाँ, ये थोड़ा आसान हो गया इसमें, क्योंकि 2500 अंत में 2 जीरो है। जब भी कभी किसी नंबर का वर्गमूल करना हो, स्क्वायर रूट करना हो, और जीरो अगर हम 2 बार देखें 4 बार देखें तभी हम कोशिश करें, नहीं तो मान लें कि वह डायरेक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आएगा नहीं और प्रॉपर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। इस पर यहाँ पर 50 हमें प्राप्त हुआ, डिवाइड बाय यहाँ पर 700 है, करेक्ट है, गुणे 8 है, गुणे 16 है, इस टाइप से नंबर है। अब आप थोड़ा सा सोल्यूशन देखिएगा क्या है। एक जीरो खत्म, 5 से डिवाइड करें 14, ठीक है। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, 16 गुणे 8 गुणे 14 है, और वहां पर आप देख पा रहे हैं कि y + 667 है, ठीक है। अब आइए देखिए सोल्यूशन करिए सभी लोग। यहाँ पर 16 8 128 है, 128 गुणे 4 है, बराबर y + 667 है, ठीक है। तो 4 8 32 है, 4 दूना 8 8 3 11 है, 4 1 के 4 1 512 में से अब 667 घटेगा। देखिए यहाँ पर इस टर्म को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये नंबर आपको उसी टाइप से दिया हुआ है कि अगर हम इसको सॉल्व करते तो यू गेट 50, यहाँ पर 50 मिलता, 50 से इसको भाग किया 14 हो गया, 16 8 128 हो गया। 128 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें, 4 से नहीं, तो 14 का पहाड़ आना चाहिए, मिसिंग था ना, देखिए यहाँ पर 14 लिखना पड़ेगा। तो 14 8 112 होता है, 112 की 2 हासिल 11 होता है, 14 दूना 28, 28 11 39, कैरी 3 होता है, 14 के 14 14 3 17 होता है। 667 घटेगा इसमें से, 12 से 7 5 है, 8 से 6 2 होता है, 7 से 6 1 होता है, 1125 इसका राइट सोल्यूशन आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। छोटी छोटी यहाँ पर चीज़ों पर केयर करना पड़ता है, छोटे छोटे कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है, तभी ऐसे सवाल आपको सही होते दिखेंगे। नहीं तो कभी कभी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ओवर हो जाता है, और जब ओवर होगा तो बहुत आसान दिखने वाले सवाल भी टफ हो जाते हैं और उसका सोल्यूशन सही नहीं होता है, गलत आंसर करके आते हैं आप। चलिए अगले सवाल पर आइए। ब्रैकेट का उपयोग है, सिंपल सरलीकरण का सवाल है। आप सभी लोग सवाल को देखिए और सोल्यूशन पर जाइए। क्वेश्चन क्या देखिए, 8 में से 2 निकला 6 है, ठीक है। 6 का 8 से 2 निकला तो 6 है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। 8 से 2 निकला तो 6 है, 6 6 से कटा यहाँ पर केवल 38 है, 7 से गया 10 है, 10 और 38 जोड़ा तो 48 है। 6 से इसको डिवाइड किया, सो अब यहाँ 6 से डिवाइड की 6 9 में 54 होता है, 9 हो गया, 9 गुणे 48 करना है, सिंपल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, फिर बड़ा, इस तरह से प्रोसेस होता है जब भी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो। 8 9 72, कैरी 7 होता है, 8 चौके 32, 7 कितना होता है 39, 32 7 39 392। यहाँ पर एक चीज चेक कर लीजिए फिर से, 8 9 72 कैरी 7, 8 चौके 32 7। अब यहाँ पर एक बार हम सोल्यूशन पर फिर ध्यान देते हैं, जिससे कि हमारी एक्टिविटी समझ में आए कि हम लोगों ने सही किया है कि गलत किया है। चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं मैच करा अभी, जो अभी की वर्किंग है। यहाँ पर 6 आया, 6 6 से कटा, आप देख पा रहे 38 है, 10 7 70 है, 10 और 38 मिलकर 48 है, 6 9 में 54 है, 9 से अगर हम 48 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 9 8 72, 2 हासिल 7 हो गया, 9 चौके 36 36 7 43 होता है।
हम लोग यहाँ पर एक वर्ड जो 32 लिख रहे थे, बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे थे। बोलना और लिखना भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देता है, इसलिए जरूरी है कि इस थॉट ऑफ प्रोसेस को समझिए। 9 चौके 36, 36 7 कितना होता है, 43 होता है। 432 इसका राइट सोल्यूशन आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया है। ठीक है, इसलिए कभी कभी बोलने से भी आप गलत कर देते हैं। छठा नंबर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ लेटेस्ट सवाल जो अभी इस समय एग्जाम में दिख रहे हैं उनके टर्म का, उनके ट्रेंड का क्वेश्चन आपको दिखेगा। कंफ्यूजन भी होती है, कंपैरिजन है, इसमें कई तरह की ऐसी बातें हैं जो कि हो सकता है आपको कनेक्ट ना करे। ध्यान से देखोगे तो आपको सवाल का सही मीन समझ में आएगा और इसको समझने से, सीखने से आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। सवाल क्या है, दिया गया है कि 17 की पावर 0.63 इक्वल टू x है, 17 की पावर 0.04 इक्वल टू y है, x की पावर z इक्वल टू y की पावर 4 है, तो z का निकटतम मतलब जो इसके एकदम क्लोजर वैल्यू है वो हमको डिसाइड करनी है। सबसे पहली गिवन कंडीशन क्या है, आप देखिए लिखा है 17 की पावर 0.63 करेक्ट है, इक्वल टू x दिया है। दूसरी तरफ 17 की पावर 0.04 इक्वल टू y दिया है। मैं आपको बता दूं यहां पर भी आपके पास x और y का एक रिलेशन है जो कि x की पावर z है और y की पावर 4 है। हमें जैसे z फाइंड करना है तो z यहां भी पावर में दिख रहा है, तो यहां भी अगर x के साथ हम कंपैरिजन करने की स्थिति में आए इन दोनों को लेकर के जो पॉसिबल है, तो जाकर के हम इस सवाल का सही मीन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है यह मान y के इक्वल है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस थोड़ा से और पावर के रिलेशन को समझिएगा। अगर कभी लिखा हो a की पावर m इक्वल टू x, ठीक है, a इक्वल टू x की पावर 1/m होगा, इसको दिमाग में रखिएगा। इसी पर चलिए थोड़ा सा आइए समझते हैं कैसे लिखा है। अगर लिखा है 17 की पावर 0.63 इक्वल टू x है, समझिए, तो पहला तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू x की पावर 1/0.63, जैसे वहां पर मैं लिख रहा हूं 0.63, और चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 17 इक्वल टू x की पावर, अगर डेसिमल हटाएं तो यह 100/63 हो जाएगा। बोलिए सही लिख रहा हूं? हाँ, दशमलव हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100/63 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर इधर चले आए तो यहां पर भी 17 इक्वल टू y की पावर 1/0.04 होगा। इसको भी आप लिख सकते हैं y की पावर 100/4, क्योंकि दशमलव 2 स्थान पे हटेगा, 2 जीरो बढ़ेगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यह भी 17 का मान है और यह भी 17 का मान है, इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, x की पावर 100/63, ठीक है, और यहां पर y की पावर 100/4। अब समस्या समझिए, जबकि इधर चले आइए, हम देखिए हमसे z का मान पूछा था और यहां पर हमको पता है कि x की पावर z इक्वल टू y की पावर 4 है। अगर y की पावर यही होता जो यहां पर है, तब तो हम डायरेक्टली यहां पर बोल देते z का मान यही है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां प्रॉब्लम है कि 4 है और यहां प्रॉब्लम है कि 100/4 है, तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। अगर ये 4 बन जाए और उसी रिस्पेक्ट में वहां भी चेंज हो जाए तो हमको ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर देखिए ध्यान से इन दोनों कंपेयर, x की पावर z इक्वल टू y की पावर 4, x की पावर कुछ है, y की पावर कुछ है, दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब यहां पर y की पावर 4 होगी। भाई इक्वलिटी आएगी लेकिन y की पावर 4 बनाना होगा, 4 ऊपर ले जाना होगा। तो चलिए 4 को ऊपर लेकर चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप ऊपर ले गए हैं तो ऐसे तो ले नहीं जा सकते हैं। आप अगर ऊपर ले गए हैं तो आपको नीचे भी भाग करना पड़ेगा, मतलब आप समझो, आपको भाग करना होगा, मतलब किससे बताइए, 4 से। 4 ऊपर ले गए हैं तो 4 को नीचे आपको भाग भी करना पड़ेगा, और 4 से नीचे भाग किया और सिंपली देखिए 4 4 से कटेगा तो लेकिन फिर वही रह जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, देखिए जैसे आप मेरी बात समझिए, अगर आप यहाँ पर 4 जबरदस्ती मतलब अप्लाई कर दिए हैं तो 4 से डिवीजन तो करना ही होगा, बस उसी को आप ऐसे उल्टा कर दीजिए कि आप 4 को ऊपर करके 100 से नीचे कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा हमने जो किया है, और ये जब पूरा का पूरा खत्म होगा तो केवल यहाँ 4 बचेगा। लेकिन जब यहाँ पर आपने इतना किया है ना, तो इसकी भी पावर के साथ वही करना होगा। क्या करना होगा समझिएगा, 4 चौके 16/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x की पावर जो 100/63 है, उसको हमें ये जो एक्स्ट्रा आपने मल्टीप्लाई किया है 16/100 से, इसको करना पड़ेगा। तब जाकर यहाँ y की पावर देखिए काट कर समझिए, यह इससे खत्म, यह इससे खत्म, बताइए y की पावर 4 हुआ कि नहीं, y की पावर कितना हुआ बताएं, 4 हुआ। अब y की पावर यहाँ 4 है, आपको पता है जब y पर 4 होता है तो x की पावर z होता है, तो इसका मतलब यह मान z ही है। अब यह खत्म हो गया तो इसका मतलब z बराबर आपका 16/कितना आया, 63 आया। अब 16/63 यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट है,
तो पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 60 दूना 120, 126 हो गया। 5 बार जाएगा 0.25 समथिंग करके आएगा, जो सबसे क्लोजर बी ऑप्शन के आसपास आ जाएगा। तो एक बढ़िया सवाल था, आप लोग इसको ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आया होगा। और ऐसा ही देखिए अगला भी सवाल है एकदम उसी टाइप से, तो इसलिए हम इस पर बहुत मेहनत ना करके अगले सवाल पर काम करने चल रहे हैं, जिससे कि और जो भी कंफ्यूजन हो आपकी दूर हो जाए। इस समय ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए फोकस इस पर बनाइए आप लोग, ठीक है। सेम वही चीज़ है, देखिए 26 की पावर 0.89 है, ठीक है, बराबर x है। दूसरी तरफ 26 की पावर 0.31 है, बराबर y है। और फिर देखिए आपसे सवाल वैसे ही पूछा है, लेकिन एक रिलेशन जो दे दिया है इसी से आंसर आएगा। x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 2, जैसे वहां पर y की पावर 4 था वैसे यहाँ पर y की पावर 2 है। सेम इसमें भी आपको z का मान बताना है, वो भी निकटतम, वो भी एकदम नियरेस्ट जो पॉसिबल है। आइए हम सारी पॉसिबिलिटी इन्हीं दोनों को परस्पर कंपेयर करने से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ भी आप लिख सकते हो 26 इज इक्वल टू x की पावर 1/0.89। अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। इसकी तरफ चलते हैं, 26 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/0.31। वहाँ से थोड़े स्टेप सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने जैसे इसके लिए लिख दिया था, अगर a की पावर कभी m इज इक्वल टू x है तो a इज इक्वल टू x की पावर 1/m होगा। समझ रहे हैं? अभी ऐसे सवाल लेटेस्ट पूछे गए हैं, तो आपको एक चीज़ समझना होगा। हम समझ गए कि ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये दोनों मान आपस में इक्वल होने जरूरी हैं। x की पावर 1/0.89 है, ठीक है, और यहाँ पर y की पावर 1/0.31 है। आप मेरी बात समझिए, y की पावर अगर 2 होता, y की पावर 2 ये भी होता तो डायरेक्ट यही z हो जाता, बट ऐसा तो है नहीं। तो हमको इसको 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए देखिए सिंपल कुछ मत करिए, आप इसको 2 कर दीजिए, करेक्ट है। और इसको 2 किया है, बस 0.31 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। हमको जो जो करना था हमने कर दिया। इधर किया है परिवर्तन, मेनली हमको इधर नोटिस करना, क्योंकि देखिए इससे खत्म हो जाएगा, 2 ही बचेगा। तो जो आपने वहां किया है उसको आपको इसके साथ भी तो करना पड़ेगा। x की पावर 1/0.89 है, और आपने इधर 2 से भी गुणा किया है और 0.31 से भी गुणा किया है। यही मान आपका अब z है, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि भाई ये तो भाई इक्वल इन दोनों के बीच में लगा ही, यही तो हम यहाँ लाए हैं। अब इसको अगर काट देते हैं, देखिए 2 हो गया कि नहीं। जब y पर 2 होगा तो x की पावर जो भी होगी वो z होगी, इक्वलिटी बनी। तो वही सेम टू सेम जो वहां अप्लाई किया वही पावर हमने यहाँ अप्लाई किया। अब आप इसको देख लीजिए, तो आपका मान कितना हो जाएगा आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ये मान आपका हो गया कि x की पावर, ध्यान से देखिए x की पावर अब लिखने की जरूरत नहीं है, जो पावर है वही z है। ये 0.62 है और डिवाइड बाई 0.89 है। तो पहला काम ये दशमलव दशमलव से खत्म हो गया। दूसरा काम कुछ कट नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, 62 है और 0.89 है। पॉइंट के साथ जाना होगा, दशमलव लगेगा, 620 हो जाएगा। 8 7 56, 7 बार जाएगा, 7 के हिसाब से डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, नियर आंसर। 0.7 इसका राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह की तुलनाएं अगर कर सकते हैं तो ऐसे सवाल आपके लिए आसान है और अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट भी है। अगले सवाल पर बढ़ रहा हूं, होप सो आपको समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। अगले सवाल पर, सिंपल सवाल है अलजेब्रिक, आप लोग देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे, क्या करना है? 13 - 7 है, इधर देख रहे हैं, a² है, ठीक है, प्लस b² है, प्लस b² है, माइनस क्या है बताएं, 3ab है, और 3ab है, 3ab, और प्लस देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसको देखिए 5ab। अब इसका मतलब सेंस क्या है आप समझिएगा। जैसे नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं, 3ab a प्लस b। जैसे अगर हम लोग सोचे कि a माइनस b है, a² प्लस b² माइनस ab, a² प्लस b² माइनस ab। अब यहाँ पर सुनिएंगे, जैसे लिखा है 5ab माइनस 3ab, तो बेसिकली ये कितना ab है बता दें, 2ab के टर्म में है। जैसे आप इसको पूरा ओपन करिए तो प्लस 5ab है और माइनस 3ab है, और यहाँ पर a² था, ये b² था, a माइनस b बाहर निकला है। इस पर देखिए क्या लिखा नीचे, a² है, ठीक है, a² है, और प्लस b² है, प्लस 2ab है, प्लस 2ab है। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं समझिएगा। यहाँ पर a माइनस b है, करेक्ट है, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a² है प्लस b² है, माइनस 3ab प्लस 5ab, बोले कितना हो जाएगा, प्लस 2ab, तो लिख दीजिए प्लस 2ab, ठीक है। और नीचे अगर चले गए तो वहां पर भी आपको a² प्लस b² प्लस 2 ही ab तो दिख रहा है। ये पूरा टर्म देखिए आपस में क्या हो गया, खत्म, बचा क्या, a माइनस b। a माइनस b तो साफ साफ 13 - 7 लिखा ही है, जो कि 6 आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन 6 आप लोग लगा दीजिए, 6 करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़िए।
ये सवाल उससे भी आसान है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, हाँ, माइनस 2ab है, प्लस लगा है a माइनस बी का होल वर्ग है। a मतलब 73 और b मतलब 48। 73 माइनस 48 का होल वर्ग है, 13 से 8 5 होता है, 6 से 4 2 होता है, 25 का वर्ग कर दीजिए, 25 का वर्ग 625 होता है। 625 देखिए बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग आराम से आंसर कर सकते थे। सब आंसर तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल रहा होगा आपके, सभी ने आंसर जरूर किया होगा। अगला देखिएगा, ये भी पढ़ा है आपने, a प्लस बी का होल वर्ग है और माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग है, करेक्ट है, नीचे ए बी है। तो इस पर आपने पढ़ा है कि आंसर चाहे जैसी भी कंडीशन होगी कितना आएगा, 4 आएगा। जब a प्लस बी का होल वर्ग प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो आंसर 2 आता था। अगर यहीं पर 2ab होता तो यह मान 2 आता, तो 4 इसका राइट सोल्यूशन है। बाय डिफॉल्ट आंसर आपका 4 है, जो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगले सवाल पर आइए, ये बहुत आसान है। देखिए आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर दिख रहा है, आपको बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब ये देखिए आपको भले थोड़ा सा कंबाइन दिख रहा है, बट सही पूछा जाए तो ए बी ही है। 0.8 को 0.2 से मल्टीप्लाई करिए, 0.16 आएगा, तो एक प्रकार से 2ab है। नीचे आपका a प्लस बी है, तो बेसिकली ए क्या है, a प्लस बी का होल वर्ग, नीचे भी आपका a प्लस बी है, तो एक पावर खत्म हो गया, तो बचेगा केवल a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब कितना, 0.2 प्लस 0.8, इसका मतलब 1.0 आएगा, जो कि केवल 1 होगा। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। मिल रहा है ना आंसर, यस। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। देखिए आपने पढ़ा था कि जो का होता है, का को बेसिकली हम लोग ऑप कहते हैं। किसी भी बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा BODMAS, ओ पहले होता है, हाँ, डी उसके बाद होता है, मतलब पहले गुणा है। अगर आपको हम कंसीडर करें तो आपका सेंस तो गुणे से बनता है, तो पहले आप अगर लगा है तो आपको लगाना होता है, फिर डी करना होता है, फिर एम करना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर आप है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई, 1/5 होगा भागे 1/25 होगा, और भाग तो होता नहीं भिन्न में, कैसे होता बताइए, a/b भागे अगर c/d है तो हम इसको लिखते हैं a/b गुणे d/c, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही चीज यहाँ करिए अंश में, 1/5 गुणे 25/1, ठीक है, 5 × 5 = 25, तो इसका मान क्या हो गया 5, ऊपर का मान हो गया 5। नीचे आ जाइए, इन दोनों का करिए, देखिए क्या है, इन दोनों का 1/5 का 1/5 मतलब 1 कितना हो गया 25, करेक्ट, भागे 1/5 है तो फिर वही करना होगा, गुणे 5/1, तो 5 × 5 = 25 हो गया, मतलब यह 1/5 हो गया। यह 5 है बटा 1/5 है, तो 5 ऊपर चला गया, तो इसका रियल आंसर कितना हो जाएगा 25। 25 अगर आप लगाए हैं डी ऑप्शन, तो इस सवाल का सही हल है, कंफर्म कर लीजिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। 25 डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन रहा है 12th क्वेश्चन का। 13 पर आए, ये सीरीज थोड़ा सा बना रहा है, बहुत थोड़ा सा ही है, कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है। उसे सीक्वेंस मैंने आपको बताया होगा, जब भी कभी ऐसे कोई टर्म हो दो, देखिए a गुणे b है, ध्यान रखना अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो इसको हम 1/a माइनस 1/b लिख सकते हैं। सेम यही काम यहाँ भी है, सब में डिफरेंस आपको 1 का ही दिख रहा है। मैं इसको 1/1 माइनस 1/2 कर सकता हूँ, घटा के देखिए 1/2 ही आएगा। ऐसे ही 1/2 माइनस 1/3 होगा, 1/3 माइनस 1/4 होगा, 1/4 माइनस 1/5 होगा, और 1/5 माइनस 1/6 होगा। देखिए कौन किससे गया, ये गया, प्लस माइनस जो जा रहे जाने दीजिए, रोकिए मत उनको। तो बचा 1 माइनस 1/6। 1 से कोई चीज़ घटाना मतलब बहुत आसान है, कैसे, आप सिंपली इससे इसका डिफरेंस करिए तो 5 आएगा, 5/6 आंसर होगा। तो 5/6 देखिए डी ऑप्शन ही इसका राइट सोल्यूशन है, ठीक है, डी ऑप्शन 5/6 इसका सही हल है, आप लोग लिख सकते हैं, सही उत्तर आपके सामने है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ना। चलिए अगले सवाल पर आइए। ये सवाल देखिए पैटर्न पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में, अभी क्या 1-2 साल पहले शायद पेट के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे जनरली पूछ लेता है, आपको यहाँ पर जैसे रूट दिया है, इसका मान इसके बराबर है, तो आपसे कहा है कि हमें x का मान बता दें। आपको ये सोचने लगे चले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, a² + b² + 2ab, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक में अगर किसी चीज़ को जोड़ना है, जैसे यहाँ पर हम रूट के अंदर ही है और एक में जोड़ना है, एक को दिमाग से निकालिए, इसको इससे जोड़िए, 169 होगा, डिवाइड बाई 144 हो गया, बराबर 1 + x/12 है, ठीक है। 169 का वर्गमूल 13 होता है और इसका 12 होता है, करेक्ट, बराबर 1 + x/12 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का निकालना है तो 1 को भेजना ही पड़ेगा। 13/12 से 1 घटाइए तो बराबर x/12 है। अब आपको क्या करना है, 1 अगर किसी से घटाना है तो बस 12 से 13 घटाएं तो आएगा 1/12।
12 12 से खत्म, x का मान सिंपली 1 होगा। x का मान क्या होगा? 1 होगा। आप रख करके भी देख सकते थे, डिसाइड हो जाता x का मान 1 ही होगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये भी देखिए इसी टाइप का सवाल, एक छोटा सा, हाँ ध्यान से देखिएगा, कंफर्म होगा। √6 की वैल्यू हमको दिया है ये मान, और हमको कहा है कि आप क्या करो कि √2/3 प्लस 3 गुणे √3/2, इसका मान बताओ क्या होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज क्या करो, ध्यान सुनिएगा, इसको लिखे कैसे, जैसे लिखा हुआ है ये √2/3 जो लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2/√3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यस। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लिखा है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा समझे तो 3 तो है ही है, इसको भी √3/√2 लिख सकते हैं। एक बात आप दिमाग में रख लें, जैसे भी इस सवाल भी आप अगर समझें तो √6 जो लिखा है बेसिकली √2 गुणे √3 के रूप में प्रेजेंट करा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम अच्छा होता है इस सब सवालों में कि रेशनलाइज कर लिया करिए, ठीक है। रेशनलाइज करने से देखिए फायदा क्या होगा। रेशनलाइज मतलब परिमेयीकरण, मतलब आप जो √3 है ना इसका ऊपर नीचे गुणा कर दें, देखिए कर दिया, और ऐसे यहाँ √2 है तो इसका ऊपर नीचे गुणा कर दें। इससे देखिए फायदा आपको नजर आएगा क्या, जैसे ये ऊपर हो गया √6/3, करेक्ट है। यह 3 है गुणे ऊपर √6 है बटे 2 है, सही है, यस। अब आप समझिएगा, अगर हम चाहें तो √6 पहले तो कॉमन कर लें, कर लिया, 1/3 होगा प्लस 3/2 होगा, सही है। यहाँ √6 का मान वही है जो लिखा है 2.45, बस आपको इसका जोड़ करना है, ठीक है। जोड़िए, 2 1 के 2, 3 3 9, 9 2 कितना हो गया, 11/6, 11/6 हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, पहले 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 45 कैरी 4, 11 चौके 44, 44 4 48 कैरी 4, 11 दूना 22 4 26, डिवाइड बाई कितना है 6 है, 6 चौके 24 होता है, 24 2 8, 6 चौके 24, फिर से 6 चौके 24, 4 8, 4 5 6 7 42, 6 7 42, 42 के बाद 3 6 पंचे, मतलब एक प्रकार से आप समझ जाइए कि इसका जो सही मान होगा 4.47 नहीं होगा। 4.47 तो आपको दिख रहा है, लेकिन रियली आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अब आप कहोगे कि सर इसका मान तो इसमें है नहीं, डी ऑप्शन लगा दें, लेकिन हम ऐसे जब सवाल देखते हैं थोड़ा सा हमारा फोकस मतलब दूसरी तरफ जाता है, हम समझते हैं कुछ गलती हो रही है। हालांकि गलती कोई खास ऐसी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ये नंबर है, हम 6 से कर रहे हैं भाग, 6 चौके होता है 24, 2 आया, दशमलव लगाया, 8 उतारा, करेक्ट है, 6 चौके फिर हुआ 24। अब देखिए 4 हुआ, 5 हुआ, 6 सते हुआ 42, 42 हुआ, 3 हुआ और 0 अपने आप 6 पंचे 30। अब आप ध्यान रखिएगा, हर नंबर देखिए ऊपर ABC में राउंड ऑफ हुआ है 2 स्थानों पर, इसका मतलब तीसरा स्थान हमने चेक किया 5 है। जब भी कभी डेसिमल के बाद वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी तो उसके एक बिफोर आपको एक बढ़ा देना होता है, तो इसका मतलब 4.48 अगर कहीं है तो यह इसका आंसर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हम लोग लगाएंगे राइट सोल्यूशन के रूप में, और यही इसके लिए राइट सोल्यूशन बन भी जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि गलती हो सकती थी ऐसे सवालों में, लेकिन थोड़ा सिंसियरिटी दिखाएंगे तो गलती नहीं होगी, समझ में चीज़ें आएंगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अब इस टाइप के कंपेरिजन भी बन जाते हैं, जैसे आपको दिखा √2 है, हाँ, क्यूब √3 है और फोर्थ √4 है। हम सबको पता है कि नंबर तो भाई डायरेक्ट नंबर तो है नहीं कि आप इनको ऐसे बता दें, इनका वर्ग, इनका जो है मतलब मान ऐसे सिंपली बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम ऐसे सवालों में कुछ तो बराबर करें, चाहे बेस चाहे पावर, लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए यह 2 की पावर 1/2 है, या 3 की पावर 1/3 है, या 4 की पावर 1/4 है। जैसे रूट लगे होते हैं तो मतलब पावर को प्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। अब आप एक बात समझिए, ना तो बेस इक्वल है ना तो पावर। हम एक काम करें, हम कुछ काम तो मतलब सेट कर ही देंगे। जैसे देखिए क्या, अगर जो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, अगर हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले तो कितना होगा 12, 2 छंगे 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12। अब सुनिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर नीचे बनाएंगे 12, नीचे बनाएंगे क्या 12, देखिए वहां 12 है ना, यस 12 है। 2 से करिए भाग 12 को तो 6 आएगा, ये देखिए ऐसे कर दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अर्थात इसको चाहें तो कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, मेरी बात को एकदम क्लियर समझिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। जैसे हम ऐसे देखिए लिख देते हैं, देखिए हमने लिखा 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर हमने कर दिया 1/12 और यहाँ कर दिया 6, समझ रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इसकी पावर 1/12 हो गई। अगर हल करेंगे तो आएगा 1/2 ही, 6 दूना 12। इसी प्रकार से अगर 3 की पावर है, 3 चौके 12 होता, 4 इधर कर दीजिए और इधर 1/12 कर दीजिए। अभी देखिए सबकी पावर इक्वल हो जाएगी, तो बेसिस कंपेयर कर लीजिएगा। 4 है,
4 तियां 12, 3 कर दीजिए और इसकी भी पावर 1/12। अब देखिए सबकी पावर 1/12 हुआ कि नहीं। अब हम लोग जब सबकी पावर 1/12 है तो बेसिस को कंपेयर करें। 2 की पावर 6 64 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की 4 की पावर 3 64 होता है। सबसे बड़ा पूछा था तो 81 सबसे बड़ा दिख रहा है, उससे उसके टर्म में क्यूब रूट 3 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जो क्यूब रूट 3 है दिस विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा होगा। आरोही अवरोही भी पूछ लेता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेता है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो 16th होता है। 17th पर आए। ये सवाल भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 0.6 की पावर 4, ठीक है, माइनस 0.5 की पावर 4 डिवाइड बाई आप देख रहे हैं 0.6 की पावर कितना है 2 है, प्लस कितना लिखा बताएं 0.5 की पावर 2 है। करेक्ट है। आप सबने एक टर्म पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। करेक्ट है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पावर 4 है तो इसको भी हम ऐसे तो लिख सकते हैं 0.6 की पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें माइनस 0.5 की पावर 2 का होल स्क्वायर, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते थे, जो ऊपर का मान ऐसे छोड़ दिया, इसी को हम ऐसे अभी ऊपर वाला ही लिख रहे हैं 0.6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 0.6 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और नीचे कितना है 0.6 की पावर 2, ठीक है, प्लस 0.5 की पावर 2। करेक्ट है। चलिए अब आपका ए वाला टर्म तो खत्म ही हो जाएगा प्लस वाला, अभी बचेगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये तो एकदम अपने रूल पर आ गया। मतलब एक बार हम लिखें 0.6 प्लस 0.5 और एक बार हम लिखें 0.6 माइनस 0.5, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 6 5 देखिए 11 होता है, यहाँ पर जोड़ने पर 1.1 आया, बट यहाँ से घटाने पर 0.1 आएगा। जब इसका गुणा होगा तो आएगा ही 11 ही, बट एक स्थान 2 स्थान पर डेसिमल हो जाएगा। गलती से देखिए ऑप्शंस दिया भी है, लेकिन आंसर इसका 0.11 होगा। 0.11 अगर आपने लगाया तो इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि 17th के लिए आपको दिख रहा है किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। इधर उधर करके कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये भी सवाल जैसे इस समय पैटर्न में, हालांकि इस पे और कंफ्यूजन दिया जाता है, पुलिस के एग्जाम में भी आया था और भी जो परीक्षाएं हो रही है उसमें पूछा जा रहा है। तो लिखा है ए स्टार, एक सिंबल दे देता है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। मतलब स्टार का क्या रोल आप जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जब जिस 2 नंबर के बीच में स्टार लगेगा तो पहले दोनों का प्रोडक्ट होगा, नीचे दोनों का जोड़ होगा और एक भाग होगा। सेम यही चीज यहाँ पर है। 3 है, 3 के साथ स्टार है, लेकिन पहले आपको इस ब्रैकेट को हल करना होगा। इसके लिए आपको 3 गुणे -1 करना होगा, डिवाइड बाई 3 -1 करना होगा और इसको हल करके रख लेना होगा। बाद में इसके साथ फिर वही लगेगा जैसे कहा है। तो ऊपर हो गया -3, नीचे हो गया 2। करेक्ट है भाई, 3 का -1 से गुणा -3, नीचे हो गया 2 और यहाँ पर 3 का स्टार है। अब जैसे कहा है फिर उसी टाइप से करिए। जैसे हम क्या करेंगे 3 गुणे -3/2 करेंगे, फिर नीचे जाएंगे 3 -3/2 करेंगे। जैसे कह रहा है उसी टाइप से हम करते जा रहे हैं। ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी उसी टर्म से बढ़ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा -9/2 ऊपर वाला, और नीचे क्या है 3 से अगर 3/2 घटाएंगे 3/2 ही आएगा। 3 दूना 6 में से 3 निकलेगा, 3/2 आया। -9/2 है, गुणे 2/3 है, 2 2 से खत्म, 3 3 9, -3 आया। और -3 देखिए पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है राइट सोल्यूशन के रूप में। तो 18वें के लिए -3 इसका सही हल होगा, जो आप लोग देख सकते हैं। 19 पर आए। ये सवाल देखिए, आपको इस पैटर्न पर भी सवाल खूब दिख रहे हैं इस समय, है ना। अभी कौन सा पेपर था जिसमें आपने देखा होगा, मतलब जो हाईकोर्ट का पेपर था उसमें भी इस टाइप से पैटर्न दिया। हर बार पैटर्न के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसका प्रोडक्ट करके दे दिया कि प्रोडक्ट इतना होगा। अब प्रोडक्ट के बाद वो भाग दिया है। अब सुनिए, हम सबको पता है अगर 168 गुणे 32 है और 5 3 7 6 है, तो भैया 5 3 7 6 को आप 168 से भाग करो 32 आएगा, या 5 3 7 6 को आप 32 से भाग करो 168 आएगा। बात तो वही हो गई ना। सेम वही चीज है यहाँ पर। अगर आप देख रहे हैं नंबर में 5 3 7 6 है और भागे 168 है, लेकिन डेसिमल कंफ्यूज कर रहा है 3 स्थान और 1 स्थान पर। आंसर तो 32 ही आएगा, बट दशमलव लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक ठाक है। कैसे है सुनिएगा। दशमलव में भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ऊपर का मान 3 स्थानों पर दशमलव दिख रहा है, नीचे का मान 1 स्थान पर दशमलव दिख रहा है। नंबर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है,
तो मान डेसिमल के हिसाब से छोटा ही होता जाएगा। ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू से आप किसी को भाग करते हैं उतना ही कमजोर आंसर मिलता है। डेसिमल सेट करेगा कैसे, 3 स्थान पर दशमलव, 1 स्थान पर दशमलव, 3 1 का डिफरेंस 2 स्थान होता है, 2 स्थान पर दशमलव लगेगा, 0.32 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आपको यही चीज कुछ ऐसे लिखी दिखी होती, 537.6 होता और यहाँ पर 0.168 होता, आप सुनिए आंसर कैसे होता। ऊपर देखिए बड़ा है, आता तो 32 ही, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अब आंसर डेसिमल के साथ वैल्यू नहीं देगा, कैसे देगा, 1 स्थान है 3 स्थान है, कितना फर्क है 2 का, 2 जीरो बढ़ा दीजिए आंसर हो जाता। ये सब बातें बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी। तो मोबाइल से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं खुद दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जैसे हमने मोबाइल पर कैलकुलेटर लिया आपके सामने, 5 3 7, मैंने इस पैटर्न को समझाया है क्लास में, 0.6 है और भाग किससे करना था, 0.168 से। देखिए फिर से एक बार हम कर देते हैं, 5 3 7.6 है, भागे कितना था 0.168 था। हल करिए, देखिए 3200 आ रहा है, आप कैमरे में देख सकते हैं। वही चीज और उसको भाग करके देख लीजिए जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, डाउट ना रहे। 5.376 था, डिवाइड किससे करते, 16.8 से। देखिए 0.32 आपको आंसर दिख रहा होगा, करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको पहचानना चाहिए, इन चीज़ों को कंफर्म करना चाहिए। तो 0.32 देखिए बी ऑप्शन में लगा दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा सीट का, क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब 2025 है। उसने हमें मान दे दिया, फिर वही पैटर्न का सवाल है। क्वेश्चन में कहा है कि 0.11 का होल क्यूब, करेक्ट है, प्लस 0.22 का होल क्यूब प्लस 0.33 का, ऐसे बढ़ते चले गए और फाइनली 0.99 का होल क्यूब, और आपसे कहा इसका मान हमें बता दो। चलो आपको कुछ कॉमन दिख रहा, हाँ हमें कॉमन दिख रहा है और वो है 11। कितना है भाई, 11। मैं 11 कॉमन करूंगा, 11 कॉमन करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 11 ही कॉमन नहीं होगा। जैसे अगर आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, 11 जैसे हम जो वैल्यू दिया है 1 के टर्म में, 2 के टर्म में, तो हम 0.11 कॉमन करें और 11 भी ना कॉमन करके 0.11 का क्यूब कॉमन करें। जैसे ही 0.11 का, क्यों ऐसा बताइए, क्योंकि जो जितने भी टर्म दिए हैं दे आर द 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड टर्म। जैसे कि 0.11 0.11 0.1 ए है ना, 0.11 ऐसे देखिए 0.22 0.22 0.22। अगर हम 0.11 0.11 0.11 का होल क्यूब सबसे कॉमन कर रहे हैं तो सब लोग अपने अपने पद देंगे, और जैसे ही दे देंगे इसके पास 1 का क्यूब आएगा, इसके पास 2 का क्यूब आएगा। ये अगर डाउट हो तो बता देना आप लोग कमेंट में। ऐसे बढ़ते चले गए तो यह केवल 9 का क्यूब आएगा। इसका मान हम सबको पता है कि 2025 दिया है, और इसके मान की जानकारी मैं दे दूं कि 11 का घन होता है 1331.1331 हो जाएगा। आपको इनका प्रोडक्ट करना होगा, किसका, 2025 का गुणा 0.1331 से करना होगा। यही प्रोडक्ट पर थोड़ा इफर्ट आपको करना होगा। अब चाहे डेसिमल लगा के करें चाहे जैसे करें, आपको करना तो पड़ेगा ही। 0.331 का गुणा 2000 हम लोग किससे करेंगे बताइए, 25 से। जब करेंगे आप तो आएगा 269। यहां पर अगर हम लोग हल करते हैं, क्योंकि आपको जो वैल्यू दिया है वह वैल्यू यहां पर कितने स्थान पर आएगा सोचिए। अगर हम पॉइंट, ये देखिए हमने डेसिमल थोड़ा सा कम कर दिया, 2 2 4 2 6, 6 स्थान पर दशमलव लगाना चाहिए। 6 स्थान पर जब दशमलव लगेगा ये यहां पर रहेगा। इस हिसाब से आएगा जो मान अपना, अगर हम प्रोडक्ट कर ही देते हैं तो 269 और 5 2 7 ऐसे कुछ करके आएगा। जो मान आएगा आपका रियली में जो प्रोडक्ट होगा 6 स्थान पर दशमलव 2 2 4 2 6 यहां पर आएगा 2.695 पर छोड़ दिया इसने आंसर को, तो हम सी ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। इतना प्रोडक्ट आपको इफर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाकर के इसका सही आंसर आप प्राप्त करेंगे। तो सभी 20 सवाल, स्टैंडर्ड 20 सवाल आपने हल किया। मैं इस पर एक और प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड करूंगा लगभग 40-50 सवालों की, उसको भी आप लोग हल करिएगा, उसके भी सोल्यूशन को कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, आप अच्छे से इसके सोल्यूशंस भी समझ लेना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर देना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।